दोस्तों नमस्कार। राजेंद्र द्विवेदी इंडिया। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम लगभग फाइनल हो चुके हैं और ये तय हो गया है किस राज्य में किसको बहुमत मिला है और किसकी सरकार बनेगी। जिन 5 राज्यों में चुनाव होना था उसमें सबसे महत्वपूर्ण और पूरे देश और दुनिया की निगाहें लगी थी पश्चिम बंगाल, जहां पर बीजेपी को अप्रत्याशित विजय मिली है। और हमें कह सकते हैं कि वहां जो नारा दिया गया था भय और भरोसा, तो भय पर भरोसा भारी पड़ा। उसके बहुत सारे कारण थे। हमने पश्चिम बंगाल विजिट भी किए, काफी चुनाव में हर क्षेत्रों में लगभग गया भी, शहरी ग्रामीण क्षेत्र दार्जिलिंग से लेके और आपका कलकत्ता शहरी क्षेत्र में भी। वहां जो स्थिति दिखाई दे रही थी वो लग रहा था कि ममता के खिलाफ नाराजगी है और जिस पर ज्यादा लोगों की नाई गई थी। सबसे इंटरेस्टिंग ये था, बहुत बड़ा वर्ग था जिनकी उम्र 35 से ऊपर, 40, 45, 50, 60, 65, वो सबसे अधिक बदलाव की मुद्रा में थे, क्योंकि उन्होंने पिछले 50 वर्षों में, जिन्होंने 50 वर्ष की सियासत देखी थी वो 50 वर्षों वाले, और नहीं तो जिन्होंने 20 वर्ष की सियासत देखी थी वो सभी बदलाव चाहते थे, क्योंकि 34 वर्ष लेफ्ट और 15 वर्ष ममता। ये 50 वर्ष पश्चिम बंगाल में हिंसा ही देखी है, हिंसा का दबाव और एक वर्ग विशेष का तुष्टीकरण, ये दोनों सर्वाधिक था। जो लेफ्ट रही उसमें भी हिंसात्मक घटनाएं होती थी और ममता के 15 वर्ष कार्यकाल में भी हिंसा और कटमनी, बहुत सारे ऐसे कारण थे। इसीलिए इस बार तमाम आरोप प्रत्यारोप जो भी लगे हो भारत निर्वाचन आयोग पर, लेकिन इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग और गृह मंत्रालय दोनों बधाई के पात्र हैं कि जहां बिना मर्डर, बिना गंभीर हिंसा के चुनाव नहीं संपन्न होता था, वहां इस बार हिंसा हुई, छुटपुट हिंसाएं हुई, लेकिन एक भी हत्या या मर्डर चुनावी हिंसा में नहीं हुआ पिछले 5 दशक में, 50 वर्षों के बीच में। और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत निर्वाचन की आयोग की। ये इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग, केंद्रीय सुरक्षा बल, ये बधाई के पात्र हैं। जीत हार अपनी जगह है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। अब मैं आता हूं पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम पर। जो अभी तक ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 2/3 मतलब सीटों से आगे है और उसका वोट प्रतिशत भी 45% से अधिक है, जबकि ममता का वोट प्रतिशत जो अभी तक 40 और कांग्रेस 3, CPIM 4% है। और सीटों का जो ट्रेंड है, 15 सीटें जीत चुकी है बीजेपी और 185 पर आगे चल रही है। लगभग 200 सीटें जो जीतने की उसकी संभावनाएं बढ़ गई हैं। दूसरा है ममता बनर्जी का TMC, वो अभी तक 6 सीटें जीती हैं, 11 पर आगे है। कांग्रेस 2 सीटों पर कॉल आगे है, जीती 1 सीट भी नहीं है, और CPIM 1 पर आगे। तो मतलब सीधा सा लड़ाई, सीधी स्थिति वेस्ट बंगाल में TMC और बीजेपी के बीच थी। बीजेपी ने अप्रत्याशित सफलता हासिल की है और 2021 में जहां 58 हत्याएं हुई थी, एक बार फिर मैं उसको रिपीट करता हूं, इस बार एक भी हत्या चुनावी हिंसा में नहीं हुई। इस बार चुनाव में मैनेजमेंट जो भी रहा हो, निर्वाचन आयोग जितनी भी तैयारी की हो, लेकिन प्रधानमंत्री की बातों पर लोगों ने भरोसा किया और उस 50 वर्षों की, 5 दशक की भय की सियासत को, मोदी के भरोसे पर जनता ने अप्रत्याशित समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया। निश्चित रूप से महिलाओं में नाराजगी थी, ममता के कटमनी का जो नाराजगी थी, और दूसरा 26,000 जो क्लब TMC ने बना रखे थे ममता बनर्जी ने, एक तरीके से माना जाता था क्लब के माध्यम से, उस क्लब के माध्यम से ही पूरा रूट लेवल पर, गांव स्तर हो या शहर स्तर का पूरा संचालन सरकार करती थी। और जो भी विरोध में आते थे उन्हें किसी न किसी तरीके से दबाव बनाते थे। और यहां तक कि चुनाव में मतदान से रोकने और धमकी देने तमाम होती थी। दूसरा सबसे बड़ा आधार जो बना SIR में जो
मतदाताओं के नाम काटे गए और निश्चित रूप से माना जा रहा है कि 91 लाख मतदाताओं के नाम कटे, उसमें 27 लाख तो ऐसे मतदाता थे जो अंतिम समय तक जिन पर निर्णय नहीं हो पाया। ये अलग विषय है। सो उच्चतम न्यायालय फिर जैसे उन्होंने कहा था कि अगर जीत हार के अंतर से ज्यादा SIR में कटेंगे तो उच्चतम न्यायालय उसको भी संज्ञान में लगा। बहुत सारे प्रक्रिया, लेकिन एक बार यह स्पष्ट है कि 50 वर्षों के भय को मोदी के भरोसे ने इस बार भाजपा को अप्रत्याशित जीत दिलाई है और अभी अंतिम परिणाम नहीं आए हैं। पूरा परिणाम आने के बाद इस पर विस्तृत विश्लेषण करेंगे, लेकिन अभी अब एक शब्द लाइन में कह सकते हैं कि 50 वर्षों के भय के आतंक को मोदी के भरोसे ने और अमित शाह के प्रबंधन ने अप्रत्याशित जीत बीजेपी को मिली है। शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुआ है। धन्यवाद।